भारत का इतिहास अपने आप में काफ़ी बड़ा है और अगर भारत में मौजूद किलों की बात करें तो 1000 से ज़्यादा किले भारत में मौजूद हैं जो भारतीय संस्कृति और रजवाड़ों को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन इस कहानी में मैं आपको कालिंजर फोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। हम बात करेंगे बरसों पुराने इस किले के इतिहास के बारे में, जिस पर ना जाने कितने शासकों ने नजर रखी लेकिन कोई इस किले को अपना बना नहीं सका। पर क्यों, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जिस किले की हम बात कर रहे हैं वो मौजूद है उत्तर प्रदेश के बांदा में, कालिंजर फोर्ट, जो विंध्य पर्वत की 900 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के खजुराहो से इसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। इसका इतिहास चंदेलों के शासनकाल से भी ज्यादा पुराना है। देश को सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर बदलते हुए इस किले ने बखूबी देखा है और यही इकलौती वजह रही कि कई हिस्टोरियंस ने इस किले में अपनी दिलचस्पी खास दिखाई है। और इनके मुताबिक ये वो किला है जिस पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से लेकर शेरशाह सूरी तक ने कब्जा करना चाहा, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। इतना ही नहीं, इस किले को हासिल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से लेकर पेशवा बाजीराव तक ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। ये वो किला है जिसे जीतना कई रियासतों के लिए युद्ध जीतने जैसा था। पहाड़ी पर बने होने की वजह से ये दुश्मनों की पहुंच से काफी दूर था। 5 मीटर मोटी दीवारों वाले इस किले की ऊंचाई 108 फुट की थी। पहाड़ी की चढ़ाई एकदम खड़ी और ऊंचाई की वजह से इस किले पर तोप से हमला करना भी एकदम इम्पॉसिबल था। और जो एक बात आपको ना पता हो वो ये कि इस किले को बुंदेलखंड में पानी की कमी के लिए भी जाना जाता है। असल में किला बुंदेलखंड में आने वाले पानी के रास्ते के बीच था और जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है वहां से कभी पानी रिसता था, लेकिन जब बुंदेलखंड में सालों तक सूखा पड़ा तब भी पहाड़ी से पानी रिसना बंद नहीं हुआ। और यही वजह कई रियासतों में इस किले को हथियाने की भी रही। और एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली की सल्तनत पर मुगल राज कर रहे थे, लेकिन जब उसी वक्त चंदेल शासन में शेरशाह सूरी ने इस किले को अपना बनाने की कोशिश की तो जंग में वो मारे गए। ये वही थे जिन्होंने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कालिंजर की आस में उन्होंने अपनी जान गंवा दी और यही मौका हुमायूं के लिए सुनहरा मौका था। और नतीजा ये रहा कि हुमायूं ने दिल्ली को जीत लिया और अगले 300 सालों तक मुगलों ने दिल्ली पर राज किया। हालांकि 1569 में अकबर ने इसे जीत लिया और बीरबल को तोहफे में दे दिया। इस कब्जे के बाद भी शासकों में कालिंजर को पाने की चाहत कम नहीं हुई और एक दौर ऐसा भी आया जब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की मदद से बुंदेलखंड से मुगलों को बेदखल कर दिया और जब तक फिरंगी नहीं आए थे तब तक यहाँ राजा छत्रसाल की रियासत रही। हालांकि इतिहास के कुछ पन्ने और भी कुछ कहते हैं कि 9 से 13वीं शताब्दी के बीच इस किले पर चंदेल शासकों ने शासन किया। 400 सालों तक राज करने वाले चंदेलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद ही इस पर आक्रमण करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस किले में गुप्त आर्किटेक्चरल स्टाइल, चंदेल शैली, प्रतिहारी शैली और पंचायतन नगर शैली के नमूने नजर आते हैं। इस किले में जाने के लिए 7 रास्ते हैं। इनमें कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। भगवान शिव का निवास भी यहीं का बताया जाता था, इसीलिए यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया गया है। तो ये थी कहानी कालिंजर फोर्ट की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।